प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 8 वर्स 12 to 13, रोमी 8 का 12 और 13 वचन। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो, इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हमने शरीर के अनुसार दिन नहीं काटने। शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब हमने कभी भी अपने शरीर की इच्छाओं को, लालसों को पूरा करते हुए नहीं चलना, बल्कि हमने आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारते हुए चलना है। तब जाकर हम जीवित रह सकते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। गलाटियंस चैप्टर 5 वर्स 16 to 18, गलाती 5 का 16 से 18 वचन तक। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। देखो, इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में। तो परमेश्वर का वचन बताता है ये एक दूसरे के क्या हैं, विरुद्ध में है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हमें गंभीर होकर प्रभु के पीछे चलना है, ना कि अपने शरीर की इच्छाओं को, लालसों को पूरा करते हैं। अगर हम अपने शरीर की इच्छाओं, लालसों को पूरा करते चलेंगे तो हम एक दिन नरक में जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर हमें नरक में लेकर जाएगा। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, 19 वचन, गलाती 5 के 19, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखो, तो साफ परमेश्वर का वचन बताता है, जो लोग अपने शरीर की इच्छाओं को, लालसों को पूरा करते हुए, शरीर के कामों को करते हुए जो चलते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे।
ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उल्टा नरक में जाएंगे। इसलिए मुझे और आप सबको गंभीर और सुचेत रहना है। हम सब के लिए क्या है, एक बहुत भारी चेतावनी है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 16, गलाती 5 का 16 वचन, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो ही इन सारी लालसों को पूरा हम करने नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा के द्वारा चलने वाला अक्सर शरीर के ऊपर जयवंत होता है, शरीर की तमाम इच्छाओं लालसों के ऊपर जय पाता है। प्रभु उनको जयवंत करता है जो आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं। प्रभु उनको अपना बल प्रदान करता है ताकि वह जयवंत हो। इसलिए गंभीर रहें, सुचेत हो जाएं। अगर शरीर की इच्छाओं को लालसों को पूरा करते हुए शरीर के कामों को करते हुए जाएंगे तो फिर तो हम नरक में जाएंगे। अगर नरक से बचना है, अनंत काल की सजा से, तो हमें आत्मा के चलाए चलना है। आइए इन वचनों पर परमन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन।